मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में खुदकुश धमाका, डीएसपी समेत 54 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। धमाका अल्फला रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ। डीएसपी नवाज किस्कोजी खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद, 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। धमाके में आलमदीन मुफ्ती सईद अहमद भी जान से गए। एक घर के 4 अफराद भी लुकमाए अजल बने। शदीद जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 8 की हालत तशवीशनाक है। शहीद डीएसपी को सिपी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आईजी बलोचिस्तान ने बताया 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सो का ऐलान। मस्तूंग धमाका रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया, डीएसपी फॉर डीएसपी लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूंग हमले में डीएसपी दीगर लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। रॉ से जुड़े अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमले में मारा गया था। आज के दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की मस्तूंग और हंकों में धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा, निगरान हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, तकरीबकार अनासिर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए इसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का बैनुल-अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान के कयाम के बाद हमारी शनाख्त मुसलमान और पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी, पठान या बलोच नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस है। कनाडा वाक़ये से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने ऐसी हरकत की है। भारतीय दहशतगर्दी दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मसलूक और हंकों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, बेगुनाह लोगों पर हमले करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन है। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों में मसरूफ है। दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मस्तूंग सानहे पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया, ईरान और यूरोपीय यूनियन की मज़म्मत। अमरीकी सिफारतखाने से जारी बयान में कहा गया, भयानक हमलों का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने अकीदे के मुताबिक त्यौहार मनाने के मुस्तहिक हैं। हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहले खाना के लिए दुखी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड टाइम पे क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह सकते हैं कि अच्छा, बेल उनको सुप्रीम कोर्ट दे देगी मुजरिम को, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें फिर गुट्टू सीयू हो जाएंगी। अदालतें गुट्टू सीयू नहीं होनी चाहिए। मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे बड़ा मुश्किल है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, एन वक्त पर क्या फैसला होता है नहीं मालूम। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके साथ मेंबरान निगरान हुकूमत में हैं। बदबख्ती की बात है, मुल्क में जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा मकबूल होता है। उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अदालत मौजूद है, आगे रास्ता नहीं देगी। खुर्शीद शाह ने हल्का बंदियों के बाद नशिस्तों की कमी पर भी सवाल उठा दिया। बोले, केपी और बलूचिस्तान की नशिस्तें कम की गईं, अंदरूनी सिंध की नशिस्तें कम करके कराची को दी जा रही हैं। इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज
جو دیگر کردار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وہ ہے میاں نواز شریف کا دل اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ. دو آپ کے پاس چوائسیز ہیں، ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں. میاں صاحب نے فیض اور باجوہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا لندن میں صحافی کو جواب. میڈیا سے گفتگو میں بولے دو راستے ہیں، یا تو انتقام کا سوچیں یا پھر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا. نواز شریف پاکستانیوں کی مشکلات میں کمی لانا چاہتے ہیں. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن باقاعدہ طور پر نون لیگ میں شامل ہو گئے. بشیر میمن نواز شریف کے استقبال کے لیے بننے والی سندھ کی استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر بھی مقرر. اگلے مرحلے میں انہیں نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا جائے گا. بشیر میمن سرکاری عہدوں پر رہتے ہوئے متنازع بیانات اور نون لیگ کی قیادت سے قربت کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں چاہیے. باٹم لائن یہ ہے 90 دن کے اندر الیکشن، جو کہ ہماری پٹیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہے. یہ سب آ جائیں اپنی الیکشن کیمپین یہاں پہ جسٹس جو ہے اس کو فیس کریں. ان کو آ کے اپنا پہلے جیل میں جانا پڑے گا، یہ ایک فیکٹ ہے. نواز شریف اشتہاری ہیں، جیل جانا پڑے گا. علی کی قائد واپس آ جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، قانون کا سامنا کریں. نیب کیسز کھل چکے ہیں، توشہ خانہ پر یہ لوگ کلاباسیاں کھاتے رہے، اس میں جیل جائیں گے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں الیکشن کرانا پڑیں گے اور کوئی راستہ نہیں. عوام کا اعتماد صفر پر آیا ہوا ہے، زور زبردستی سے معاملات نہیں چلیں گے. نگراں وزیر اعظم کے پاس پالیسی بیانات دینے کا اختیار نہیں ہوتا. وزیر اعظم سابق ہو یا موجودہ جیل والا ہو یا باہر والا، سب ہی کیس بھگت رہے ہیں. نیب کیس کھلنے کے بعد اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو. بولے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، انتخابات میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے الیکشن سے روکا تو ریلیف نہیں دے سکیں گے. نگراں وزیر اعظم کا بی بی سی کو انٹرویو. انوار الحق کاکڑ نے کہا تحریک انصاف سے کوئی سختی نہیں برتی جائے گی، منفی سرگرمیوں والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارا کام بحران روکنا یا پیدا کرنا نہیں. الیکشن کے بعد بحران پیدا ہوا تو اس کا سوال نگراں حکومت سے نہیں ہوگا. نواز شریف کے معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی گئی ہے. سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے ہی بھیجا، چاہیں گے عدالتیں ہی اپنا راستہ لیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پر لاکھوں درود السلام. صاحب تاج شاہ معراج محبوب رب کائنات وجہ تخلیق کائنات ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن. چپا چپا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر فضا درود السلام کی صداؤں سے گونج اٹھی. صبح بہاراں کے بعد توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں جلوس اور ریلیاں. شہر شہر عاشقان مصطفیٰ لبوں پر نا سجائے سڑکوں پر نکل آئے. فیصل آباد، ملتان اور ساہیوال میں عید میلاد النبی کی خوشیاں دیدنی سرگودا. رجحان میں سبز پرچموں کی بہار. ننکانہ صاحب میں سکھ برادری نے ریلی کے شرکاء پر پھول برسائے. گورنر ہاؤس کراچی میں بھی محفل میلاد. مختلف مکتبہ فکر کے علماء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. خیبر پختونخوا میں فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مردان کے علاقے کنٹلنگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد فیصل مارا گیا. ہلاک دہشت گرد رنگ لیڈر فیصل مطلوب ترین افراد میں شامل تھا. پارا چنار میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں لانسنائے غیرت خان شہید ہو گئے. سیکورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی. جوب میں فائرنگ کا تبادلے میں پاک فوج کے 4 جوان شہید. کالعدم ٹی ٹی بی کے 3 دہشت گرد مارے گئے. منجن آباد میں مکوٹ گنج کے قریب گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ماں بیٹی جاں بھاگ، باپ بیٹا زخمی، گاڑی سوار فرار. تھانہ مکوٹ گنج میں مقدمہ درج کر لیا گیا.
सिब्बी से अगवा 6 नौजवान फुटबॉलर में से 4 को बाजियाब करा लिया गया। फुटबॉलर्स की बाजियाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी इंतजामिया और हुकूमत की कोशिशों से हुई। 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए मकामी फुटबॉल खिलाड़ियों को अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान 345 रन बनाकर भी हार गया। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। किवीज ने पहाड़ जैसा हदफ 38 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। ब्रिटन रविंद्रा ने 97 रन की इनिंग्स खेली। केविन विलियमसन, डेरल मिचेल और चैंपियन ने 9 सेंचुरियां स्कोर की। ओसामा मीर ने 2 शिकार किए। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 346 रन का हदफ दे दिया। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम और सऊद शकील ने 9 सेंचुरियां स्कोर बनाई। वार्म अप मैच में शाहीन अफरीदी को आराम दिया गया। हारिस रऊफ ने भी सिर्फ 4 ओवर किए। पाकिस्तान का अगला वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वार्म अप मैच में बॉलिंग में गलतियां की, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देखे, कोशिश करेंगे अगले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारत में अब तक तजुर्बा अच्छा रहा, जहां पिचेस अच्छी हैं। हम पहली बार भारत में खेल रहे हैं। भारत में जिस तरह वेलकम किया गया, इससे बहुत खुश हुई। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हैदराबाद दक्कन में लोगों से जो मोहब्बत मिली वो बिल्कुल ऐसी है जो कराची, लाहौर और पेशावर के लोगों से मिलती है। निगरां वजीर आला सिंध ने सकरंड वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन और कमिश्नर शहीद बेनिजाबाद के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुतासरीन ने धरना खत्म कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज, 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। निगरां वजीर आला मकबूल बाकिर कहते हैं वाक़े की आजादाना और मुनसिफाना तहकीकात होंगी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। शाजिया मरी कहती हैं सांगड़ में कौमी और सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने यह काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को इसके जायज नशिस्तों से महरूम किया गया। खलीज ताउन काउंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आजाद तिजारत का इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। GCC के मुताबिक ये तारीखी मुआहिदा मजबूत ताल्लुकात और मुआशी तरक्की का आगाज है। IT और सर्विसेज के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानी अफराद खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब में होने वाली इक्तिसादी तब्दीलियों से मुस्तफीद हो सकते हैं। निगरां वज़ीर तिजारत गोहर इजाज कहते हैं 2009 के बाद पहली बार GCC ममालिक के साथ मुआहिदा तय पाया है। लाखों पाकिस्तानी को रोजगार मुयस्सर आएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान FBR के कहना है आखिरी तारीख का इंतजार करने की रविश खत्म करना होगी। जो लोग गोशवारे जमा नहीं करा सकते वो 15 दिन की दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 सितंबर तक 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा होने की तवक्को। विफाकी हुकूमत का बजरिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड पुरतायुश अशिया की स्मगलिंग खत्म करने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक, टाइल समेत मुतादिद अशिया की बगैर जांच पड़ताल क्लियरेंस पर पाबंदी। लग्जरी आइटम्स की 100% इंश्योरेंस गारंटी ली जाएगी। FBR को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की हिदायत। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर एशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त कर दी जाती हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को पहला मेडल मिल गया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने कांसी का तमगा हासिल किया। विमेन कौमी शूटर का स्कोर 218.2 रहा। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वाश टीम छा गई। पाकिस्तान ने हांगकांग को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। नासिर इकबाल और नूर जमान ने मुकाबले जीते। बड़ी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने सजदाए शुक्र अदा किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। राउंड मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी।
اور اسلاف شکن ٹاکرے کا سنسنیخیز اختتام چائنا اوپن ٹینس میں آسٹریلوی کھلاڑی ایلکس نے بھرطانوی ٹینس اسٹار اینڈی مرے کو 2-1 سے پچھاڑ کر پری کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی.